इसमें जानते हैं विभिन्न तरह की स्थलाकृतियां। ठीक, विभिन्न तरह की स्थलाकृतियां यानी स्थल की आकृति। ठीक, तो देखो मोटे तौर पर स्थलाकृति को निर्माण के आधार पर, कौन सी आधार पर, स्थलाकृति की कितनी प्रकार होती है, इस सब याद रखेंगे। कौन सी के आधार पर, निर्माण के आधार पर स्थलाकृति को कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन, पहला पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा मैदान। तीनों 3 चीजें हैं, तीनों स्थल का ही रूप है, लेकिन उसकी आकृति क्या होती है, अलग अलग होती है। और इस क्रम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ऐसे आप लोग मोटे तौर पर देख लीजिए, अगर मान लेते हैं यह समुद्र है, क्या है, किसी भी तल की ऊंचाई, किसी भी स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। जैसे हम इसको समुद्र मान लेते हैं, ठीक, और आप देख सकते हैं समुद्र तल से अगर आप 200 मीटर तक बढ़ते हैं तो यहाँ तक की ऊंचाई वाले भूमि के स्थल के भाग को मैदान कहा गया है। क्या कहा गया है, मैदान कहा गया है। इसको आप याद रखिए। जब हम बढ़ेंगे समुद्र तल से, ठीक, 200 मीटर से ऊंचा यानी कितना, 900 मीटर, 900 मीटर तक का जो स्थलीय भाग है उसे पठार कहा गया। क्या कहा गया, पठार कहा गया। और 900 से लेकर आपको पता होगा 8,848 मीटर, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे आप माउंट एवरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, 900 से एभव जो हो गया उसे हम पर्वत कहते हैं। अब उसी क्रम में हम लोग आज पर्वत क्या है, तो इसके बारे में कि ऐसी स्थलाकृतियां जिसकी ऊंचाई सामान्यतः 900 मीटर से क्या हो, याद रखेंगे कितना मीटर, 900 मीटर से अधिक हो, और उसका ऊपरी भाग आप देखेंगे तो नुकीला होता है। ये हमारा क्या है, पर्वत का एक रूप हो गया। जिसका ऊपरी भाग आप देखेंगे तो क्या होता है, क्या होता है, नुकीला होता है। ठीक, तो उसे हम पर्वत कहते हैं। अब पर्वत की बात करते हैं तो पर्वत भी एक तरह की नहीं, कई प्रकार के पर्वत होती है। उसे उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ये भी आप याद रखेंगे, आधार भी याद रखेंगे। कौन सी के आधार पर, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत को कितने भागों में बांट दिया गया, 4 भागों में। कौन कौन, सबसे पहला है ब्लॉक पर्वत। कौन पर्वत, ब्लॉक पर्वत। दूसरा हो गया अवशिष्ट पर्वत, तीसरा संचित पर्वत, और चौथा हमारा क्या है, वलित पर्वत। तो आज हम लोग, ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग सिर्फ ब्लॉक पर्वत के बारे में जानेंगे। ब्लॉक पर्वत के बारे में आप याद रखेंगे कि जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग उठे प्रतीत होते हैं, तो उसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ठीक से समझेंगे। जब चट्टानों में, मान लेते हैं इसको हमारा चट्टान है, ठीक, जब चट्टानों में, इस चट्टान भी ऊपर खबर होता है, चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य का भाग, मध्य का मतलब बीच का भाग, इस ये जो भाग है ना नीचे क्या हुआ, धंस गया। ठीक, और जब मध्य का भाग जब नीचे धंस जाता है तो इसके अगल बगल वाला भाग देखिए, अब आपको यह ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। ये लग रहा है ना कि ये ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि नीचे क्या हुआ, धंस गया, भ्रंश के कारण धंस गया। तब इस भाग को कौन सा पर्वत कहा जाएगा, इस पर्वत को कह दिया गया ब्लॉक पर्वत। तो याद रखें कि जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण बीच का भाग फंस जाता है, जिसके कारण अगल बगल का भाग ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो उसे कौन पर्वत कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ठीक, जैसे कुछ ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो वॉल्जेस जो, ये भी ब्लॉक पर्वत है जो कि फ्रांस में स्थित है। बात करते हैं हम लोग ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी हमारा क्या है, एक ब्लॉक पर्वत है जो कि कहाँ है, जर्मनी में है। साल्ट रेंज, ये भी हमारा एक ब्लॉक पर्वत है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि आप लोग देख रहे हैं
इसको तो आप कह दिए ये ब्लॉक पर्वत, ऊपर उठा हुआ जो प्रतीत हो रहा है उसे क्या कहा गया, ब्लॉक पर्वत। लेकिन है जो नीचे वाला भाग जो धंस गया, इसे भी तो कुछ कहा जाना चाहिए, इसका भी तो कुछ नाम होगा। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है रिफ्ट घाटी। ब्लॉक पर्वत के बीच के भाग को, यानी जो बीच के धंसा हुआ जो भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं। ऐसा भी याद रखेंगे कि दो पर्वतों के बीच, एक पर्वत ये हो गया और एक पर्वत ये हो गया, दो पर्वतों के बीच का जो भाग होता है, ऐसे वह एक रास्ता होता है। दो पर्वतों के बीच के जो रास्ता होता है, उस रास्ता को घाटी के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है कि नदियां क्या हुई, इस भाग से कभी बहती थी और ये नदी क्या हो गई, सूख गई। तो सूखने के बाद में क्या हुआ, वहां का रास्ता बन गया। उस रास्ता को क्या कहा जाता है, कि घाटी के नाम से जाना जाता है। अब एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार आखिर इन स्थलों का निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी पर जो आप लोगों को पता होगा कि 7 महाद्वीप है, उसका उत्पत्ति किस प्रकार हुआ, किस प्रकार पर्वत बने, किस प्रकार मैदान बने, किस प्रकार नदियां सागर, उससे संबंधित प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ने को मिलता है। ये जो प्लेट विवर्तनिक जो शब्द है, सबसे पहले पूछा जाता है कि किसने दिया, तो टूजो विल्सन ने दिया। किसने दिया, कब दिया, तो भी याद रखेंगे 1965 ईस्वी में दिया। कब, लेकिन इस सिद्धांत की अगर बात करें वैज्ञानिक व्याख्या, इसको वैज्ञानिक व्याख्या अगर कोई किया तो वह थे डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। कौन थे, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि अलग अलग महाद्वीप होते हैं, ठीक, वही महाद्वीप आज अलग अलग नामों से विख्यात है, जिसके बारे में धीरे धीरे विस्तृत जानकारी आपको दिया जाएगा। तो चलिए रहने देते इतना ही। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कि स्थलाकृतियां मोटे तौर पर कितने तरह की होती है, कौन कौन, पर्वत, पठार और मैदान। चलिए पर्वत को भी कितने भागों में बांट दिया गया, कौन कौन, चलिए अब बताइए। अभी बताए हैं कि ब्लॉक पर्वत के बीच का जो धंसा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं। कुछ ब्लॉक पर्वत का नाम बताइए, कुछ ब्लॉक पर्वत का नाम बताइए। साल्ट रेंज जो है वह कौन पर्वत है, वो ब्लॉक पर्वत है। कहाँ स्थित है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे उसका जवाब आपको पता होना चाहिए। पूछने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर पार्ट 2 में।